राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का श्लोक 17 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण क म के ऊपर आधा र है, उसको पूरे क के साथ पढ़ेंगे कर, और म में अ मिक्स करेंगे कर्मणो य। ह यहाँ पर जो य लिखा हुआ उसको ब्रैकेट में क्लियर कर रखा है कि इसमें ह आधा है और य पूरा, तो उसको पढ़ेंगे य। और पी कर्मणो यपि, ये यपि नहीं है, य नहीं है, ह आधा भी आपको उच्चारण में लेना है, य यपि। आगे बो के साथ आधा द बोध, और ध पूरा ध में मिक्स करेंगे ध, आधे व के साथ य पूरा व्य, बोधव्य, और य पे अनुस्वार शब्द पूरा आने के बाद तो आधा म बोधव्यम। पहला चरण फिर से कर्मणो यपि बोधव्यम। दूसरा चरण देखेंगे। दूसरे चरण का पहला शब्द भी वही है जो अपन ने पहले चरण में देखा, बो के साथ आधा द बोध, और ध पूरा ध में मिक्स करेंगे ध, आधे व के साथ य पूरा व्य, शब्द पुराने के बाद य पे अनुस्वार आधा म बोधव्यम। च में मिक्स करेंगे च, वी के साथ वी पूरा है ये, क के साथ आधा र विकर, और मण दोनों अक्षर पूरे दोनों में मिक्स करेंगे मण, ण में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, विकर मण। दूसरा चरण फिर से बोधव्यम च विकर्मणः। पहला और दूसरा चरण साथ में करेंगे, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः। तीसरा चरण देखेंगे, अ क के साथ आधा र अकर, फिर म पूरा म में मिक्स करेंगे म, ण के साथ आधा श णश माणश, और च में मिक्स करेंगे च। कैसे बना, अकर माणश्च। ध्यान रखना है अकर आधा र है, अकर माणश्च, च में मिक्स किया। फिर आगे बो के साथ आधा द बोध, ध पूरा ध में मिक्स करना है, आधे व के साथ य पूरा व्य, और शब्द पुराने के बाद य पे अनुस्वार आधा म बोधव्यम। तीसरा चरण साथ में करेंगे, अकर्मणश्च बोधव्यम। चौथा चरण देखेंगे, गह दोनों अक्षर पूरे दोनों में मिक्स करेंगे, गहना नहीं पढ़ना इसको, गह गहना, गह गहना। क म के ऊपर आधा र, उसको क के साथ पढ़ेंगे कर, म में मिक्स करेंगे कर्मणो, ग में मिक्स करेंगे गति, ई की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ही, गति ही। चौथा चरण फिर से गहना कर्मणो गति ही। तीसरा और चौथा चरण साथ में, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति ही। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति ही। एक बार फिर से, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति ही। एक आप देखेंगे इस श्लोक का अर्थ। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कर्मों को तत्व से जानने की प्रेरणा दे रहे हैं। देखते हैं अर्थ। कर्मणो, कर्मणो यानी कर्मों का, यपि इसमें जो आधा है वो कर्मणों के बाद का जो विसर्ग है उसको लगने से है, तो यहाँ पे कर्मणा, कर्मणा के बाद का विसर्ग आधा हुआ या आधा ही हुआ, तो कर्मणः यानी कर्मों का तत्व से। यहाँ पर सारी चीज तत्व से है, शब्द नहीं देते हुए भी आपको तत्व से समझना है। आगे अपि, अपि का अर्थ हुआ यपि में य में मिक्स किया था तो अपि यानी भी। आगे च और
बोद्धव्यम, बोद्धव्यम यानी जानना चाहिए, तो कर्मों का भी तत्व से जानना चाहिए। आगे क्या आया, बोद्धव्यम, बोद्धव्यम यानी जानना चाहिए, च का अर्थ हम पहले ही देख चुके। और आगे विकर्मणः, विकर्मणः यानी विकर्म का भी, विकर्म को भी तत्व से जानना चाहिए। फिर उसके बाद में तीसरा चरण अकर्मणश्च, आधा श जो है अकर्मण, उसके बाद का विसर्ग तो अकर्मणः यानी अकर्म का, किससे, तत्व से। और च जो है वो और है, आधा श इन दोनों शब्दों को जोड़ रहा है, इसलिए आधा श आ गया। तो अकर्मणः यानी अकर्म का तत्व से, च यानी और, बोद्धव्य यानी जानना चाहिए। तो किस किस को तत्व से जानना चाहिए, कर्मों को, विकर्म को और अकर्म को तत्व से जानना चाहिए। गहना, गहना यानी ये गहन है, गहन यानी ये समझने में बहुत कठिन है। क्या चीज, कर्मणो गति ही, कर्म की जो गति है वो समझने में कठिन है, इसलिए इन तीनों कर्मों को तत्व से जानना जरूरी है। अब यहाँ पर 3 कर्म के बारे में बताया गया, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो ये होता क्या है इसको हम समझेंगे। तीनों कर्मों के भेद ही हैं, तो मतलब कर्म ये स्वरूप से एक दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंतःकरण का क्या भाव रहता है उसके अकॉर्डिंग ये 3 कर्मों के भेद है। कैसे, कर्म, कर्म का मतलब हुआ कि जो शास्त्रों में हम सभी के लिए क्रियाएं बता रखी है, हम वो कर्म शास्त्र विहित क्रिया कर रहे हैं, लेकिन उस क्रिया में हमारा फल की इच्छा है, कोई कामना है, आसक्ति है। अगर उस सकाम भाव से हमने कोई शास्त्र विहित कार्य भी किया, मतलब अच्छा कार्य भी किया, तो वो भी क्रिया की, तो वो भी क्या बन जाएगा, कर्म बन जाएगा। और ये हमें पता है कि कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। तो क्या हुआ कि अगर आपने अच्छा कर्म, मतलब कि आपने पूजा पाठ किया, ध्यान किया, दान किया, किसी के लिए अच्छा कार्य किया, लेकिन उस शास्त्र विहित कार्य को, क्रिया को करते हुए भी हमारे मन में एक कामना रही कि इससे लोग हमको आदर दे, सत्कार दे, तो ये हो गया सकाम भाव। इस भाव से पूरा होकर, मतलब सकाम भाव से हमने किसी शास्त्र विहित कर्म को भी, क्रिया को भी किया, तो वो बन गया कर्म। अब अकर्म क्या है, अकर्म हो गया कर्म का जस्ट क्या हो गया, विलोम शब्द। तो मतलब कि आपने कोई भी क्रिया की, कोई भी कर्म किया, तो उस कर्म में आपकी फल की इच्छा नहीं है, कोई ममता नहीं है कि ये चीज मेरी है इसलिए मैं इसके लिए ऐसा करूं, ठीक है। न ही आपको ये इच्छा है कि मैं इनके लिए ये करूंगी या करूंगा तो मेरे को संसार में कोई अच्छा समझेगा। तो इस तरह से न फल की इच्छा है, न ममता है और न आसक्ति है कि ये मेरा है, ये मेरे को हमेशा मेरे पास टिका रहेगा इसलिए मैं ऐसा कुछ करूं। तो ये चीज से रहित होकर जब कोई कर्म किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, अकर्म बन जाता है, मतलब उसका फल आपको भुगतना नहीं पड़ता। अब तीसरी चीज आई विकर्म। विकर्म ये है कि अगर आप शास्त्र विहित कर्म भी कर रहे हो, मतलब भगवान का ध्यान, पूजन, जो भी अच्छे कार्य हैं, दान, सब कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे आपका उद्देश्य किसी और दूसरे को दुख पहुंचाना है, किसी का अहित करना है, तो वो शास्त्र विहित कर्म भी विकर्म बन जाता है। जिसे हम कहते हैं कि कर्म अच्छा किया आपने, शास्त्र विहित कर्म किया है, लेकिन उस कर्म के पीछे आपके अंतःकरण का भाव किसी और का अहित करने का है, किसी को दुख पहुंचाने का है, तो वो विकर्म बन जाएगा। और उसके अलावा जो निषिद्ध कर्म है, जिसे शास्त्रों में निषिद्ध किया गया है कि हमें ये सब झूठ, पाखंड, बेईमानी, किसी की बुराई करना, बुरा मानना, समझना, ये सब कर्म भी विकर्म में आते हैं। तो इस तरह से कर्मों का स्वरूप बाहर से एक दिख रहा है, लेकिन हमारे अंतःकरण के भावों के अनुसार ये 3 कर्म है, कर्म, अकर्म और विकर्म। इन कर्मों को तत्व से जानना जरूरी है, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं इस कर्म की गति समझने में बहुत कठिन है। ये बात तो हमको इतना सा अर्थ समझने से ही पता चल गई होगी कि हम दिन भर में जितना कर्म करते हैं उसमें कहीं ना कहीं फल की इच्छा, कहीं ना कहीं किसी को दुख पहुंचाने का भाव, या फिर कुछ कर्म ऐसे हैं जिसमें हम फल की इच्छा या कामना, आसक्ति नहीं रखते हैं। तो इस तरह से हम तीनों मिश्रित कर्म करते हैं, इसलिए इनको तत्व से जानने के लिए ना केवल भगवान अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं, बल्कि हम सबको भी यह प्रेरणा इस श्लोक के माध्यम से दे रहे हैं। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलो नहीं। नारायण 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 नारायण।